कारण सूर्यदेव है उर्वशी। सूर्यदेव? हाँ, और मैं उन्हें उलाहना भी तो नहीं दे सकता। ऐसा क्या कर दिया है सूर्यदेव ने? देवी कुंती को एक पुत्र देके उन्होंने मेरे लिए समस्या खड़ी कर दी है। देवी कुंती को तो एक पुत्र आपकी कृपा ने भी दिया है देवेंद्र। यही तो एक समस्या है उर्वशी, जो मुझे चैन से बैठने भी नहीं देती। उर्वशी, पृथ्वी पे एक महायुद्ध होने वाला है। पृथ्वी लोक के युद्ध से हमें क्या देवेंद्र? तुम्हें तो कुछ नहीं उर्वशी, किंतु इस युद्ध का कांटा मेरे उस सूर्यदेव के हृदय में अवश्य अटका है। सूर्यपुत्र कर्ण इस युद्ध में एक और होगा और मेरा पुत्र अर्जुन दूसरी ओर। ये तो चिंता का कोई विषय नहीं हो सकता, क्योंकि अर्जुन सारे दिव्यास्त्र लेकर गया है यहाँ से। उसे भला कोई क्या क्षति पहुंचा सकता है? कर्ण के कवच को कोई भी दिव्यास्त्र वेद नहीं सकता उर्वशी, इसलिए मैं अर्जुन की ओर से चिंतित हूं। स्वर्ग में अस्त्र तो बहुत है, किंतु कवच वही एक है। कुंडलों की वही एक अकेली जोड़ी है जिन्हें दिव्यास्त्र प्रणाम करके लौटाएंगे। तभी अवश्य ही चिंता का विषय है। और वो सूर्यपुत्र पांडवों से इतनी घृणा करता है, और विशेषतः अर्जुन वध के लिए जैसे वो जी ही रहा है। जब तक उसके पास वो कवच और वो कुंडल है उर्वशी, तब तक अर्जुन सुरक्षित नहीं है। परंतु वे कवच कुंडल उनके साथ है ही देवेंद्र। एक उपाय है। सूर्य देवता उसके इष्ट देवता है। वो दोपहर में उनकी पूजा करता है। यदि पूजा की समाप्ति के पश्चात कोई उससे कुछ मांगे तो वो कभी ना नहीं करता। तो फिर आप? यही तो विचार कर रहा हूं, क्योंकि कर्ण को तो उस कवच में रणभूमि की ओर नहीं जाने दूंगा। तीर से कर रहे हैं अपने। मित्र, कैसे हो मित्र? क्या बात है, आज बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। हाँ मित्र, आनंद ही की तो घड़ी है। तो अपने आनंद का भागीदार मुझे भी बनाओ मित्र। तुम्हारे अतिरिक्त तो अपने इस आनंद का भागीदार मैं किसी और को बना ही नहीं सकता। मेरी मां इस आनंद की भनक पाते ही डर जाएगी। मेरी 2 प्रेमिकाएं हैं मित्र। 2 प्रेमिकाएं? और तुमने इन दोनों प्रेमिकाओं को मुझसे अब तक छिपा के रखा। मित्र, बताओ तो सही, कौन है वे? और यदि इनका अपहरण करना हो तो मुझे बताओ, मैं अभी जाता हूं। इन प्रेमिकाओं का हरण नहीं किया जा सकता है मित्र। और मिलन भी संभवतः एक ही के साथ हो सकता है। पहेलियां ना बुझाओ अंगराज। कौन है ये प्रेमिकाएं? कहां है ये प्रेमिकाएं? और इनका अपहरण होगा कैसे नहीं? मैं स्वयं जाकर इनका अपहरण करूंगा। मैं जानता हूं मित्र, किंतु ये प्रेमिकाएं ऐसी हैं कि यदि इनका अपहरण मेरे अतिरिक्त किसी और ने किया तो वे उसी की हो जाएंगी। मैं समझा नहीं मित्र। इनमें से एक अर्जुन की मृत्यु है और दूसरी स्वयं मेरी। अर्जुन वध के अतिरिक्त मेरे जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं। तो क्या तुम अर्जुन वध करके मेरे भाग का आनंद मुझसे छीन सकते हो? अर्जुन वध तो उन अपमानों के सारे घावों पर स्नेह लेप लगाएगा जो जीवन भर मुझ पर लगते रहे। अर्जुन वध तो यह सिद्ध करेगा कि यह सूतपुत्र राधा है, कर्म से क्षत्रिय है। हे गांधारी पुत्र, मुझ पर तुम्हारा ये एक और उपकार हुआ कि तुमने अर्जुन से मेरे अंतिम युद्ध का प्रबंध कर दिया। ये बात भली भांति समझ लो मित्र कि मैं केवल तुम्हारे जीवन
और अर्जुन की मृत्यु के लिए जी रहा हूं। मुझे अपने अपमानों का एक एक क्षण याद आ रहा है। वो क्षण दिन रात बिच्छू की भांति मुझे डंक मारते रहते। मेरे शरीर में रक्त नहीं है मित्र, वही विष दौड़ रहा है। सोते जागते वो सारे दृश्य मेरे आंखों के सामने आते रहते, मुझे सांस तक नहीं लेने देते। परंतु अब मेरे अपमान की कथा समाप्त होने की घड़ी निकट आ रही है। हर हर क्षण के साथ निकट आती जा रही है, आती जा रही है। मित्र, घबराओ मत मित्र, मुझे बधाई दो कि अब शीघ्र ही अपनी दो प्रेमिकाओं में से एक के संग अवश्य ही मेरा मिलन होने वाला है। आचार्यवर की सेवा में अधिगत का प्रणाम। तुम तो महाराज के सारथी हुआ करते थे। जी आचार्यवर। ये तुम्हारा पुत्र है? जी आचार्यवर। क्या नाम है तुम्हारा? राधे। राधे? राधे क्यों? इसकी मां का नाम राधा है। तुम्हारा नाम तुम्हारे मुखमंडल के तेज से मेल नहीं खाता है वत्स। तुम्हारे मुखड़े पर तो सूर्य का तेज है। तुम इसका नाम कर्ण रखो। जो आज्ञा। अच्छा अब ये बताओ तुम्हारा आना कैसे हुआ? ये शस्त्र विद्या सीखने की हट कर रहा है आचार्यवर, और शस्त्र विद्या के लिए कोई पिता अपने पुत्र को आपकी सिवा और कहां ले जा सकता है। मैं इसे विद्यादान देकर अति प्रसन्न होता अधिरथ। क्षमा चाहता हूँ आचार्यवर, मैं दान नहीं लेता और विद्यादान में दे भी नहीं जा सकती। आयुष्मान भव। परंतु इस गुरुकुल में राजपुत्रों और क्षत्रियों के अतिरिक्त किसी और को शिक्षा नहीं दी जा सकती है, और तुम्हारा पुत्र कर्ण इन दोनों कसौटियों पे खरा नहीं उतरता। अधिरथ, तुम्हें इसके लिए कोई और गुरु ढूंढना होगा। तो क्या शिक्षा दाय है आचार्यवर? क्या माता सरस्वती पहले पिता का नाम पूछती? कर्ण। संसार चाहे मुझे जिस नाम से पुकारे बाबा, परंतु आप मुझे राधे कहा कीजिए। आपके मुंह से कर्ण सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि मैं आपका कोई लगता ही नहीं। क्या मैं एक प्रश्न कर सकता हूँ? अवश्य। ये युवक कौन है? ये मेरा पुत्र है अश्वत्थामा। अर्थात ना तो ये राजपुत्र है और ना ही क्षत्रिय। प्रणाम आचार्यवर। गुरु द्रोण का ये शिष्य भी युद्ध ही की आज्ञा मांग रहा है कुलगुरु, क्योंकि उसे हस्तिनापुर की भूमि पर उगाने वाला ये अभिमान का वृक्ष अच्छा नहीं लग रहा। इससे पहले कि ये जड़ पकड़ ले, इसे काट ही डालना चाहिए। क्या तुम्हारे पास केवल शब्दों के बाण है पार्थ? ये धनुष और ये वानों से भरा तुणीर क्या केवल दिखावे के लिए? परंतु याद रहे कि मैं ब्रह्मास्त्र तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। दान में पाया हुआ राज्य किसी को क्षत्रिय नहीं बना सकता है। अंगराज कर्ण मनुष्य को क्षत्रिय बनाती है उसकी घाव खाने योग्य छाती और उसकी वान चलाने योग्य भुजाएं। ये सूत पुत्र है, इसके हाथ में कशा दो दुर्योधन और इससे अपना रात रखवाओ। आ जाओ अर्जुन, ये तुम्हारे हाथों आने वाली मृत्यु के योग्य नहीं। ऋषियों के गोत्र और नदियों के स्रोत को कौन देखता है भीम? और यह भी मत भूलो कि तुम सबके जन्म के विषय में भी अटपटे प्रश्न किए जा सकते हैं। मैं तो सूत पुत्र नहीं हूँ। कर्ण ने तो केवल अर्जुन को ललकारा था, मैं तुम पांचों भाइयों को ललकारता हूँ। आओ सो गए। और अपना सिंहत्व सिद्ध करो। सूर्यदेव है ना? कर्ण, कर्ण, आयुष्मान भव। हे भगवान, मेरे अहोभाग्य के आपने मुझे दर्शन दिए। हे दानवीर, मुझे आना ही पड़ा। तुम प्रतिज्ञाबद्ध हो कि 20 दोपहर में मेरी पूजा समाप्ति के उपरांत यदि कोई तुमसे कुछ मांगेगा तो तुम उसे निराश नहीं करोगे।
इंद्रदेव तुम्हारी इसी प्रतिज्ञा का लाभ उठाने के लिए तुम्हारे पास आने वाले हैं। वे निसंदेह तुमसे तुम्हारा कवच और कुंडल मांगेंगे। हे दानवीर महापुरुष, उन्हें ये दोनों वस्तुएं ना देना। यह तो संभव ही नहीं है भगवान। उस समय तो यदि कोई मुझसे मेरे प्राण भी मांग ले तो मैं वो भी दे दूंगा। ये कवच भाग्य के बाण रोक सकता है वत्स। मैं क्षमा चाहता हूं भगवान, किंतु यह जान लेने के उपरांत भी यदि कोई उस समय मुझसे मेरा कवच और मेरे कुंडल मांगेगा तो मैं उसे निराश नहीं करूंगा। मुझे अपने जीवन से कहीं अधिक प्रिय मेरी प्रतिज्ञा है। हे भगवान, इस संसार में मेरी मां राधा और मेरे मित्र दुर्योधन के अतिरिक्त किसी ने मुझे अपमान के सिवा और कुछ नहीं दिया। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जब मैं जाऊं तो लोगों को ऋणी छोड़ जाऊं। फिर तुम ऐसा करना, कवच कुंडल पा लेने के उपरांत जब वे तुम्हें वर मांगने की आज्ञा दे तो उनसे उनका शक्ति अस्त्र मांग लेना। अच्छा, उन्हें लग रहा है शायद उन्होंने सिर्फ ख्वाब जो है वो देखा है। लेकिन देखो ना, मैं अभी वैसे स्टार्ट से बात करूंगी, लेकिन ये ना हो कि मैं ये वाली बात बाद में भूल जाऊं। बोल दे। हाँ, अभी जैसे इंद्रदेव की बात करें या फिर हम लोग सूर्यदेव की बात है, मैं ये बात सोचती हूँ, माँ बाप चाहे आपके देवता हों या फिर आप ह्यूमन फॉर्म में हो, माँ बाप को एक चिंता लगी रहती है। अगर इंद्रदेव की बात करें, उनको अर्जुन की चिंता लगी हुई है, उनको सारा कुछ पता है आने वाले टाइम के बारे में। अगर हम लोग सूर्यदेव की बात करें, उनको कर्ण की वो चिंता है। और देखो, ख्वाब में आकर ऐसे ही होता है ना, मैं कह रही हूँ कि इतनी खूबसूरती से ये एपिसोड बनाया गया है। और ये वाले लास्ट वाला जो सीन है उसमें जिस तरीके से हम लोग भी यही करते हैं कि जैसे हम लोग इंसानों को कोई भी अच्छी न्यूज़ या बुरी न्यूज़ कुछ भी इस तरह का हो, तो जो हमारे अपने होते हैं, जैसे हमारे माँ बाप दुनिया में नहीं होते, स्पेशली माँ बाप की बात कर रही हूँ, वो आपको ख्वाब में आकर एक इंडिकेशन देते हैं कि कुछ होने वाला है या क्या करना है, कैसे करना है, या आप बच जाओगे या नहीं बचोगे, सब चीज़ें जो है वो बताई जाती हैं। मैं भी लिटरली यही चीज़ सोच रहा था। इतना खूबसूरत मैं कहूँगी कि वो डायरेक्शन और उस सीन को एग्जीक्यूट किया गया है कि मतलब देखकर बहुत अच्छा फील हो रहा था। बाकी अब स्टार्टिंग से अगर हम लोग बात करें तो जो स्टार्टिंग में एक बैकग्राउंड दिखाया जा रहा था, बीच में छोटी छोटी सारे आप कह लो फ्लैशबैक दिखाया जा रहा था ना। फिर राम जी का भी जो बीच में एक फ्लैशबैक दिखाया गया शबरी वाले को लेकर, क्योंकि कृष्ण जी भी तो अवतार हैं, राम जी भी अवतार हैं, तो मतलब उनको तो सब कुछ याद है ना। तो वो सारी चीज़ें जो दिखाई गई हैं, तो मैं कहूँगी कि बहुत ही ब्यूटीफुली जो है आज के एपिसोड को हर तरह की साइड से जो है वो दिखाया गया। भाई जो एक भवन में जो है जो स्वागत हुआ और उसके बाद जो है जो वहाँ पे वार्तालाप हुई, तो कृष्ण जी जो है उन्होंने तो सारी चीज़ें जो है बहुत खुल के बता दी। इवन के मिनिमम से मिनिमम जो वो मांग सकते थे उन्होंने वो भी जो है प्रस्ताव जो है वो सामने जो है वो रख दिया। लेकिन हाँ, वही बात जो स्टार्टिंग में काल ने जो कहा था कि भाई जब अकल पे इनके इन शॉर्ट जब अकल पे पर्दे आपके पड़ जाते हैं ना, और जब आपको जो है ना एक चीज़ का जो है वो कि आपके इर्द गिर्द इतने बड़े बड़े योद्धा बैठे होंगे, आपका बाल भी बाका नहीं कर सकते, और आपको पता है जो मर्जी सिचुएशन हो वो आपका साथ नहीं छोड़ते ना, वो कभी छोड़ेंगे, तो आपकी अकल पे कहीं ना कहीं पर्दा जो है वो पड़ जाता है। और वो चीज़ जो है वो दिखाया भी गया है उसके दुर्योधन के एक बिहेवियर में कि बात बात पे
गुस्सा खाना, ऐसे जो है वो हाथों की मूवमेंट करना कि अगले बंदे को जो है बुरा लग सकता है, ठीक है। तो वो सारी उसने वो चीज़ें की हैं कि भाई बस अब युद्ध ही होगा, उसके अलावा जो है और कोई इस चीज़ का जो है वो हल नहीं है। देखो जब कोई इतनी हट करे ना तो वाकई में उसको उसकी हट पूरी कर लेने देनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही उसको सुकून मिलता है। बट वो आपकी बात सही है, लेकिन आप ये देखें ना कि उसकी हट पूरी करने के लिए कितने लोगों की ज़िंदगी जो है वो दाव पे जो है वो लगेगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, बाकी जो है यानी कि भीष्म पितामह, विदुर और द्रोणाचार्य उन्होंने तो विराट रूप देख लिया, लेकिन कृपाचार्य जो है वो नहीं देख पाए। हाँ, ऐसा ये भी क्यों? मेरे माइंड में आया था, ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन अब देखो हट की मैं बात करूँ, देखो जितने भी वहाँ पर महान योद्धा थे उन सबको पता है, वो समझाते भी हैं, और कृष्ण जी को भी ये पता है। इवन कि मुझे विदुर जी का बहुत अच्छा उनकी अप्रोच लगी कि आप युद्ध हो लेने दें ताकि जो ये गंदगी है वो ख़त्म हो, सोच जिस तरीके की नेगेटिविटी है, और उसके बाद एक खुशहाल एक जो राज्य का निर्माण हो, क्योंकि सबसे बुरा तो राज्य है ना वहाँ का। अब कृष्ण जी ने कितने अच्छे तरीके से उनको हर चीज़ के बारे में बताया, जितना खूबसूरती से उन्होंने हर साइड के बारे में बात की। और कृष्ण जी को भी पता था कि मानना किसी ने भी नहीं है, क्योंकि जो विदुर जी से जो उनका वार्तालाप हो रहा था उसमें क्लियरली ये चीज़ समझ आ रही थी। बट फिर भी वो अपनी साइड से कोई भी ऐसा मार्ग नहीं छोड़ना चाहते थे कि जहाँ पर ये लगे कि आने वाले टाइम में ये कहा जाए कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई गई या कोई वो एक विकल्प नहीं रखा गया कि अपनी तरफ से इन्होंने भी, जैसे वो पांडु पुत्र को समझाते हैं कृष्ण जी के, अपनी तरफ से आप लोगों को कोई ऐसा ऑप्शन नहीं छोड़ना कि आप लोग बस जंग ही करना चाहते हैं। और देखो उन्होंने ये भी प्रस्ताव रखा ना बाद में कि 5 गाँव दे दो बस। अब वहां पर भी महाराज चुप रहे, 5 गांव देते हुए भी उसको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। मामा श्री ने मूर्ख बोल दिया जब जो दुर्योधन है उसने बदतमीजी की, तो इसका मतलब ये कि बहुत ही ज्यादा मतलब यहाँ से ना कुन दिमाग है। बात वही आ जाती है, ये हकीकत भी जब एक इंसान के दिमाग में ऐसा फितूर भर जाए ना कि वो मेरा कोई तो बाल भी बाका नहीं कर सकता, तब वो ऐसी हरकतें जो है वो करता ही करता है। भी आपका तभी होता है, तभी आपके ऊपर कहते हैं सवाल आना शुरू। आपकी वाली बात है, एक्सट्रीम पावर जो होती है ना वो भी समटाइम्स जो है आपकी डिस्ट्रक्शन लेकर आती है। समटाइम्स नहीं, हमेशा। मुझे ऐसा लगता है कुछ भी चीज़ जो एक्सट्रीम पे चली जाती है ना वो हमेशा खराबी ही पैदा करती है। आपका बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। बाकी अब कर्ण देखते हैं कि भाई एक उन्हें दे देंगे कुंडल, मुझे लगता है, लेकिन एक तरह बिल्कुल से देखो, अच्छा वैसे मुझे सॉरी लगता था कि शायद सूर्यदेव जो हैं वो ही लेकर गए हैं उनका कवच, मुझे ये लगता था। अभी देखते हैं आगे, हो सकता है क्या होगा। मुझे जो है वो इंद्रदेव जी ने तो नहीं उनको वही ना उन्होंने कहा ना इंद्रदेव से तुम कवच दोगे ना तो उनसे जो है ना जो शक्तिहीन जो है वो तुम उनसे जो है अस्त्र जो है वो मांग लेना, ठीक है ना। तो लाजबत है वो फिर मांगेंगे तो सही, लेकिन मैं ये बात करूँ कि मुझे ये लगता था कि शायद जो है ना नारायण के कहने पर जो है ना जो सूर्यदेव हैं उन्होंने खुद कवच वापस मांगा था। मुझे तो ये लगा था कि शायद वो कवच वापस लेने आए, लेकिन वो तो उन्हें बताने आए थे। एनीवेज देखेंगे नेक्स्ट, क्योंकि हम लोग भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट देखते हैं अभी आगे क्या होता है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, सब्सक्राइब करना। गुड बाय।